हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। आज हम एससीईआरटी की तरफ से दी जाने वाली क्लास 4 रीडिंग कैंपेन इंग्लिश की वर्कशीट नंबर 25 सॉल्व करेंगे, जो कि 16 फरवरी 2022 की है। बच्चों, आज की वर्कशीट वीक 5 की है और थीम है शेयर अ स्टोरी। यहाँ पर आप अपना नाम लिखेंगे और यहाँ पर अपने टीचर का नाम लिखेंगे। तो चलिए वर्कशीट सॉल्व करते हैं। गुड मॉर्निंग डियर चिल्ड्रन, होप यू आर कीपिंग वेल। गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ और खुश होंगे। लेट्स रीड एंड एन्जॉय द स्टोरी गिवन बिलो। आइए नीचे दी गई कहानी को पढ़ते हैं और एंजॉय करते हैं। तो बच्चों, यहाँ पर एक स्टोरी दी गई है, तो चलिए इस स्टोरी को पढ़ते हैं और एंजॉय करते हैं। द एंट एंड द ग्रासहॉपर। एंट होती है चींटी और ग्रासहॉपर होता है टिड्डा। तो यहाँ एक चींटी और ग्रासहॉपर टिड्डे की कहानी दी गई है। कहानी में बीच बीच में ब्लैंक हैं। आपको पिक्चर को देखकर यहाँ पर सही वर्ड को लिखना है। जहाँ ग्रासहॉपर छपा हुआ है, प्रिंट है, वहाँ पर ग्रासहॉपर लिखना है। जहाँ एंट प्रिंट है वहाँ एंट लिखना है। जहाँ वायलिन है वहाँ वायलिन लिखना है। मीन्स आपको पिक्चर को देखकर वहाँ वर्ड लिखना है। तो चलिए स्टोरी पढ़ते हैं। वंस अपॉन ए टाइम देयर वॉज अ ग्रासहॉपर। तो यहाँ ग्रासहॉपर लिखेंगे। एक बार एक ग्रासहॉपर था। ही लव्ड द समर सीजन। उसे समर सीजन बहुत पसंद था। ही डिड नॉट डू एनी वर्क एट ऑल बट प्लेड वायलिन द होल डे। उसने पूरे दिन काम नहीं किया सिवाय वायलिन बजाने के। एन एंट लिव्ड नियर बाई। एक चींटी उसके पास ही रहती थी। शी वॉज वेरी डिफरेंट फ्रॉम हर नेबर। वह अपने पड़ोसी से बिल्कुल अलग थी। She too liked music and dance, but she worked hard to collect food. उसे भी म्यूजिक और डांस बहुत पसंद था, परंतु वह हार्ड वर्क करती रहती थी अपना खाना इकट्ठा करने के लिए। The grasshopper laughed at her. ग्रासहॉपर उस पर हंसा। When the winter season came, जब सर्दियों का सीज़न आया। The leaves, तो यहाँ पत्तियाँ दी गई हैं तो यहाँ हम leaves लिखेंगे। The leaves had fallen and grass was dry. जो पत्तियाँ थी वो गिर चुकी थी और जो घास थी वो सूख चुकी थी। The ant had plenty to eat but the grasshopper could not find anything to eat. चींटी के पास खाने के लिए बहुत सारा था, परंतु ग्रासहॉपर को खाने के लिए कुछ भी नहीं मिला। He regretted not working hard during the summer season. उसे पछतावा हुआ कि उसने समर सीज़न में हार्ड वर्क नहीं किया, खाना इकट्ठा नहीं किया। तो बच्चों, कैसी लगी कहानी आपको? चलिए इस कहानी को एक बार फिर से पढ़ते हैं। Once upon a time there was a grasshopper. He loved the summer season. He did not do any work at all but played violin the whole day. An ant lived nearby. She was very different from her neighbor. She too liked music and dance, but she worked hard to collect food. The grasshopper laughed at her. When the winter season came, the leaves had fallen and grass was dry. The ant had plenty to eat, but the grasshopper could not find anything to eat. He regretted not working hard during the summer season. चलिए स्टोरी पढ़ने के बाद आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ कहा गया है गिवन बिलो आर अ फ्यू पिक्चर्स फ्रॉम द स्टोरी। नीचे स्टोरी में से कुछ पिक्चर्स दी गई हैं। नंबर द पिक्चर्स इन द करेक्ट ऑर्डर। इन पिक्चर्स को आपको करेक्ट ऑर्डर में नंबर देना है। यूज़ दीज पिक्चर्स टू रीटेल द स्टोरी इन योर ओन वर्ड्स। आपको इन पिक्चर्स का यूज़ दोबारा से स्टोरी सुनाने में करना है, अपने शब्दों में स्टोरी सुनाने में करना है। तो बच्चों, आप देख सकते हैं यहाँ पर 3 पिक्चर्स दी गई हैं। तो यहाँ पर इन पिक्चर को हमें करेक्ट नंबर देना है। तो फर्स्ट नंबर हम देंगे थर्ड पिक्चर को, जिसमें ग्रासहॉपर और एंट दोनों दिखाई गई हैं। आप देख सकते हैं ग्रासहॉपर वायलिन बजा रहा है और एंट
फूड कलेक्ट करने में लगी हुई है। सेकंड करेक्ट नंबर हम देंगे फर्स्ट पिक्चर को, जिसमें एंट अपना फूड कलेक्ट करने में लगी हुई है। थर्ड नंबर देंगे हम सेकंड पिक्चर को, जिसमें विंटर सीज़न स्टार्ट हो चुका है। चलिए, अब हमने इन पिक्चर्स को नंबर दे दिए हैं। अब हम इन्हें अपने वर्ड्स में यहाँ पर स्टोरी को लिखते हैं। There was a grasshopper who loved to play music whole day without doing any work. एक ग्रासहॉपर था जिसे संगीत बहुत पसंद था। वह पूरे दिन संगीत बजाता रहता परंतु कोई काम ना करता। सेकंड में, an ant who lived nearby liked music too but she worked hard to collect food for winter season. एक चींटी जो उसके पास में रहती थी उसे भी संगीत बहुत पसंद था, परंतु वह विंटर सीज़न के लिए अपना खाना इकट्ठा करने में लगी रहती। वह बहुत हार्ड वर्क करती रहती अपना खाना इकट्ठा करने में। तो थर्ड पिक्चर के नीचे लिखेंगे, When the winter season came, the grasshopper could not find anything to eat. जब सर्दियों का सीज़न आया तो ग्रासहॉपर को खाने के लिए कुछ भी नहीं मिल सका, क्योंकि लीव्स जो थे वो गिर चुके थे और घास ड्राई हो चुकी थी। चलिए, यहाँ हमने स्टोरी को अपने वर्ड्स में लिखा। तो बच्चों, इसी तरह से आप भी इन पिक्चर्स को करेक्ट नंबर देंगे और उसके नीचे अपने वर्ड्स में स्टोरी को लिखेंगे और उसे अपने टीचर को सुनाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। टॉक टाइम। डियर चिल्ड्रन, लुक एट द पिक्चर गिवन ऑन द राइट हैंड साइड। आओ बातचीत करें। प्यारे बच्चों, सीधे हाथ की तरफ राइट हैंड साइड दाहिने हाथ की तरफ दी गई पिक्चर को ध्यानपूर्वक देखिए। व्हाट डू यू थिंक द पीपल इन द पिक्चर आर टॉकिंग अबाउट? आपको क्या लगता है कि जो पिक्चर में लोग दिखाए गए हैं वो क्या बात कर रहे होंगे? इमेजिन एंड क्रिएट देयर डायलॉग्स। आपको सोचना है और उनके डायलॉग्स क्रिएट करने हैं, लिखने हैं। से देम आउट लाउड एंड राइट दैम इन योर नोटबुक। उन्हें तेज़ आवाज़ में बोलिए और अपनी नोटबुक कॉपी में लिखिए। यू मे टेक द हेल्प ऑफ योर एल्डर्स टू। इसमें आप अपने बड़ों की मदद भी ले सकते हैं। तो बच्चों, आपकी सुविधा के लिए मैंने इस पिक्चर में जो लोग दिखाए गए हैं उनके लिए डायलॉग लिखे हैं। आप देख सकते हैं स्कूटर पर एक लेडी एक बच्चे और एक जेंट्स को लेकर बैठाकर जा रही है। तो लेडी क्या कह रही होगी? ओह वी ऑल आर गेटिंग लेट। कि अरे हम तो सब लेट हो रहे हैं। तो पीछे जो आदमी है वो बोल रहा होगा, प्लीज़ ड्राइव स्लोली एंड सेफली। कि कृपया गाड़ी को धीरे चलाओ और सावधानी से चलाओ, सुरक्षित तरीके से चलाओ। तो इसके अलावा भी आप यहाँ पर अपने इमेजिनेशन के हिसाब से यहाँ डायलॉग लिख सकते हैं। तो बच्चों, ये वर्कशीट यहाँ कंप्लीट होती है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। अन्य विषयों पर बने हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और देखते रहिए हमारा चैनल नॉलेज किंगडम। थैंक यू।